हेलो बच्चों, वेलकम टू मिशन जेई। कैसे हो आप लोग? बच्चों आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। ठीक है बच्चों, देखो ये टॉपिक स्टूडेंट को टफ लगता है, लेकिन आज मैं आपको सबसे इजिएस्ट मेथड में बताऊंगा। और जब ऑब्जेक्ट जो है बच्चों 1D में चलेगा तब भी क्वेश्चन करूंगा, जब ऑब्जेक्ट 2D के होंगे बच्चों वो भी क्वेश्चन होगा, और जब ऑब्जेक्ट 3D मोशन करेंगे तो भी उस तरह के भी क्वेश्चन को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक ना। अगर लास्ट तक वीडियो में बने रहते हो तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये मेरा विश्वास, मतलब ये एश्योरिटी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहना। माई सेल्फ नवीन कुमार, आई हैव डन बीन मैकेनिकल एंड आई हैव मोर देन 6 years of experience and I have taught and mentored more than 10,000 students till now। ठीक है बच्चों, तो बच्चों और मेरा एक आईआईटी खड़गपुर में एक नेशनल रिकॉर्ड भी है। ठीक है, और मैं कोटा के टॉप इंस्टीट्यूट का सीनियर फैकल्टी भी रहा हूँ। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो ये टेलीग्राम जो चैनल दिख रहा है आपको मिशन जे, इसको आप जरूर फॉलो कर लेना, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे बच्चों देखो जो भी लेक्चर होता है उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पहली बात तो। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पे लेक्चर खत्म होने के बाद आपको यहाँ पे डीपीपी भी मिल जाता है, जिसको कि आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसे जरूर ज्वाइन कर लेना, और बच्चों डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। और बच्चों प्लस में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है? प्लस में बच्चों देखो वीकली टेस्ट सीरीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि बच्चों देखो टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर तुम टेस्ट दोगे तो तुम्हारा वीक पॉइंट तुम्हें पता चलेगा और उस पर तुम वर्क कर सकते हो। ठीक है, प्लस बच्चों देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर कोर्स है। स्ट्रक्चर कोर्स का मतलब देखो क्या है बच्चों, जो कोर्स स्टार्ट हो, जो जैसे आप ये इनरोल करते हो तो बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सभी जो सब्जेक्ट है ना बच्चों सीक्वेंस में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, आपको बहुत पहले ही पता रहेगा कौन सा चैप्टर कब स्टार्ट होगा कब खत्म होगा। इससे आप बहुत पहले स्ट्रेटेजी बना सकते हो, जो कि बच्चों आपके तैयारी को एक बूस्ट अप देता है, कि आपको अगर सब कुछ पहले से पता हो। ठीक है, दूसरी बात बच्चों यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब देखो क्या, किसी कोर्स को जैसे तुम ज्वाइन करते हो, ठीक है, देखो यहाँ पे वैसे हर एक बैच बच्चे अपने आप में बेस्ट बैच है। जैसे यहाँ पे देखो बंसल बंसल के एचओडी एंड डायरेक्टर सर का बैच है बच्चों, वाइब्रेंट के एचओडी एंड डायरेक्टर सर का बैच है, न्यूक्लियस के एचओडी एंड डायरेक्टर सर का बैच है बच्चों। यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो नमो कौल सर, समीर सर, ये सब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो सभी के सभी बेस्ट आपस मतलब एक दूसरे मतलब सभी बेस्ट बच्चों एक से बढ़कर एक है। फिर भी अगर आप किसी बैच को ज्वाइन करते हो, किसी एक सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपके पास ये फ्रीडम है कि आप बच्चों उस सब्जेक्ट को किसी और बैच में जाके पढ़ सकते हो। तो ये बच्चों बेस्ट है। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर बच्चों, यहाँ पे जो जेई के कई सारे बैचेस चलते हैं एकेडमी में, तो जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है ना बच्चों, यहाँ पे परफेक्ट है। इससे क्या होता है, आप किसी भी डाउट को पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि एक टीचर के पीछे हजारों स्टूडेंट पढ़ रहे, नहीं। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि बच्चों हम लोग की कोशिशें होती है नंबर ऑफ बैचेस को बढ़ा दिया जाए, जिससे कि स्टूडेंट टीचर रेशियो बच्चों परफेक्ट हो जाए, जिससे कि स्टूडेंट अपना डाउट आराम से पूछ सके, एक ऑफलाइन वाला फीलिंग उसे आए। ठीक है, ओके। और बच्चों यहाँ पे देखो आइकॉनिक में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है। आइकॉनिक में बच्चों आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, आपको एक मेंटर मिल जाएंगे जिनसे आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो बच्चों। प्लस वो मेंटर जो होंगे आपके टेस्ट को एनालिसिस करके आपका वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताएंगे, जिससे कि आप अपना बेस्ट दे पाओ नेक्स्ट टेस्ट में। ठीक है, ओके। प्लस बच्चों आपको एक्सपर्ट गाइडलाइंस यहाँ पे मिलता है। एक्सपर्ट गाइडलाइंस में बच्चों देखो क्या, टाइम टू टाइम मोटिवेट किया जाएगा आपको। टाइम टू टाइम बच्चों आपका काउंसलिंग होगा, जिससे कि आप अपने पास से डेविएट ना हो। ठीक है, और स्टडी मटेरियल बच्चों एक्सपर्ट द्वारा बनाया गया। स्टडी प्लानर में बच्चों आपके लिए टाइम टेबल बनाया जाएगा, और टाइम टेबल इस तरह से बनाया जाएगा कि आप अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाओ। ठीक है, जो कि प्रिपरेशन के लिए बच्चों सबसे बेस्ट चीज होता है कि टाइम टेबल आपका बेस्ट होना चाहिए। ठीक है ना। नब 96 कोड बच्चों लगाना, ये प्लस का बच्चों फीस स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। नब 96 कोड लगाओगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पे बच्चों आइकॉनिक का ये फीस स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी नब 96 कोड लगाओगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा बच्चों। आने वाले कई सारे बैचेस के लिस्ट आपको सामने दिख रहे होंगे। ये बैचेस को अगर आप जो भी आपको बेस्ट बैच लग रहा हो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात बच्चों, इस समय ये ऑफर चल रहा है। ठीक है, 12 पे 3 मंथ, 24 पे 4 मंथ्स का ये ऑफर है। इस ऑफर को मिस ना करो। अगर आप लेना चाहते हो तो जल्द से जल्द लो। ठीक है, और नब 96 कोड लगाना ना भूलना। और बच्चों अनअकैडमी कॉम्बैक्ट हर संडे होता है 11 बजे, इसको जरूर दो। एक तो इससे आपकी प्रैक्टिस होती है, साथ ही साथ बच्चों आपको स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलता है यहाँ पे। और इसके कुछ पैरामीटर्स मैं बता दूं, लाइव लीडर बोर्डिंग आपको सामने दिखेगा। 60 मिनट में बच्चों 21 क्वेश्चन होंगे, 4 करोड़ तक का स्कॉलरशिप है। ठीक है, और बच्चों मुझे अकेडमी में फॉलो कर लेना, मेरे जैसे सकल वाले को फॉलो कर लेना। नवीन कुमार मेरा नाम, पढ़ाना मेरा काम। मेरे जैसे सकल वाले को सर्च करना, मतलब नवीन कुमार सर्च करोगे मिल जाऊंगा, उसको फॉलो कर देना। ठीक है, क्योंकि मैं अकेडमी ऐप पे भी कई सारे क्लासेज लेता हूँ। नब 96 इज माई रेफरल कोड। चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है, नाउ लेक्चर स्टार्टेड। ओके, तो बच्चों रिलेशन बिटवीन इमेज वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी की सबसे पहले बात कर ले। देखो क्या है,
बच्चों सबसे पहली बात अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो मिरर, जैसे मान लो ये मिरर है, मान लो बच्चों ये मिरर है, ठीक है, तो मिरर के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा, जब बच्चों मिरर का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उस समय इमेज कैसे चेंज होगा, इमेज की वेलोसिटी कैसे चेंज होगा, पहले उस पैरामीटर्स को पढ़ लेते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है। बाकी पैरामीटर, बाकी एक्सिस में बच्चों अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज का निकालना बहुत इजी होता है, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, ठीक है सर। तो देखो यहाँ पे जैसे दिख रहा है ना, ये मान लो मिरर का बच्चों, ये बच्चों मिरर का प्लेन है, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर देखो ऑब्जेक्ट जा रहा है तो बच्चों इमेज भी इधर जा रहा है, ठीक है, क्लियर है, ये सब समझ में आ गया। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो इसमें क्या है, मिरर बच्चों ये प्लेन है तो ये इस तरह से ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर इसके परपेंडिकुलर जाएगा, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो चलो ये बच्चों सामने मिरर दिख रहा है, तो मान लो ये जो है आर ओ एम है, आर ओ एम सर क्या होगा बताओ, और ये बच्चों क्या है यहाँ से यहाँ तक आर आई एम है, सर ये है क्या, आप पहले बताओगे तब तो हम बताएं। हाँ सही बात बच्चों, आर ओ एम आर आई एम क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, बच्चों आर आई एम क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है सर। बच्चों यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, आर ओ एम इक्वल टू माइनस आर आई एम लिख सकते हो, इक्वल टू बच्चों माइनस आर आई एम लिख सकते हो, यस सर लिख सकते हैं। तो बताओ यहाँ पे क्यों माइनस लिखे, क्योंकि बच्चों एक राइट, एक अगर लेफ्ट तो दूसरा राइट है, अगर एक को पॉजिटिव मानोगे तो दूसरे को नेगेटिव, अगर दूसरे को पॉजिटिव मानोगे तो पहले को नेगेटिव, इसलिए बच्चों यहाँ माइनस साइन लिया गया है, याद रखना। ओके सर, तो यहाँ पे बच्चों आर ओ, अब अगर इसको चलो यहीं पे डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो यहीं पे कर लो बच्चों, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे, आर ओ एम अपॉन डी टी, डी आर ओ एम अपॉन डी टी इक्वल टू बच्चों माइनस डी आर आई एम अपॉन डी टी। बच्चों ये क्या आ जाएगा बताओ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, समझ में आया, डिफरेंशिएट किया ना, ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बच्चों क्यों लिखे, क्योंकि मिरर के रिस्पेक्ट में आर है ना, तो उसी तरह वेलोसिटी भी आ गया। ओके सर, बच्चों यहाँ पे क्या लिखोगे, वी ओ माइनस वी एम, यहाँ पे बच्चों माइनस वी आई माइनस वी एम, रिलेटिव का फॉर्मूला सभी को पता ही होगा, ठीक है, यस सर एकदम पता है। तो यहाँ से बच्चों देखो क्या बन रहा है, वी ओ माइनस वी एम माइनस वी आई प्लस वी एम, यहाँ से सर देखो वी आई इक्वल टू जो आ रहा है बच्चों, वी आई इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो तो याद रख लो, ठीक है, ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो तो इस फॉर्मूले को याद रख लो, ठीक है सर। चलो तो अब इसी फॉर्मूले के बच्चे हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। तो अब देखो क्या है, बाकी एक्सिस में सर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो फिर क्या होगा, हाँ बाकी का बता देते। देखो बच्चों अगर इस प्लेन में जा रहा है तो जैसे ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है तो बच्चों इमेज भी देखोगे ऊपर गया, मतलब अगर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी बच्चों वही इमेज की वेलोसिटी होगी बाकी प्लेन में। देखो बस इस वाले प्लेन को छोड़ दो, परपेंडिकुलर ये मिरर है, मिरर के परपेंडिकुलर एक्सिस पे बच्चों अगर ऑब्जेक्ट जाएगा तो इमेज इधर जा रहा है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट राइट जा रहा है तो इमेज लेफ्ट जा रहा है। बाकी में देखो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो बच्चों इमेज भी ऊपर जा रहा है, मतलब सेम वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट बच्चों अगर इधर जाएगा तो इमेज भी इधर जाएगा, मतलब सेम वेलोसिटी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, देखो ये ऊपर जा रहा है तो ऑब्जेक्ट भी, सॉरी इमेज भी ऊपर, ठीक है, नीचे तो ये इमेज भी नीचे, ठीक है, इधर वाले में बस चेंज हो रहा है, ठीक है, इधर वाले में चेंज हो रहा है, बाकी 2D, बाकी इधर ऐसे जाने पे ऐसे जाने पे क्या होगा वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यस सर, तो पता चल गया बच्चों। एक बात अभी से याद रखना कि जो वेलोसिटी चेंज होता है बस किधर चेंज होगा, वेलोसिटी जो चेंज होगा बच्चों बस उधर ही चेंज होगा जब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर एक्सिस पे मूव कर रहा होगा। कौन, ऑब्जेक्ट बच्चों मिरर के परपेंडिकुलर एक्सिस पे मूव कर रहा होगा। बाकी टाइम बच्चों जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी, बाकी एक्सिस में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वही इमेज की वेलोसिटी होगी, ठीक है सर। कोऑर्डिनेट एक्सिस बच्चों थोड़ा सा समझ लो, क्वेश्चन में कभी कभी यूज होता है, जैसे एक्स वाई है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस पूछा, अगर एक्स वाई में बच्चों मिरर रखा हुआ है तो उसका परपेंडिकुलर एक्सिस कौन होगा। तो बच्चों देखो एक्स वाई कौन है, एक्स वाई तुम्हारा कौन है, ये है बच्चों, ये तो देखो ये तुम्हारा एक्स वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स वाई, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर है सर, परपेंडिकुलर सर ये है, तो बच्चों ये क्या है, जेड, बच्चों ये क्या है, जेड, तो जेड इसका बच्चों क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। उसी तरह बच्चों अगर तुम इसका देखोगे, देखो इसी तरह बच्चों तुम इस वाले प्लेन का देखोगे, जेड और एक्स का, तो इसका परपेंडिकुलर एक्सिस कौन होगा सर, वाई। तो सिंपल सा मतलब है, देखो क्या, वाई एक्स में बच, वाई एक्स के अलावा बच कौन गया, जेड, तो जेड इसका परपेंडिकुलर एक्सिस होगा। उसी तरह बच्चों एक्स और जेड में बच कौन गया, वाई, तो वाई इसका परपेंडिकुलर एक्सिस होगा, सिंपल सा, ठीक है। ओके, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर बच्चों समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये देखो समझो ये मिरर इमेज कैसे बनता है।
अगर बच्चों ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर बच्चों इधर रखा हुआ है, ठीक है, तो देखो इमेज कैसे बनेगा, तो इमेज फॉर्मेशन बच्चों कुछ ऐसे होता है। अब इसको पीछे तुम, ये स्ट्रेट लाइन है, अगर बच्चों इसको तुम पीछे एक्सटेंड कर दोगे, कहीं ना कहीं मीट करेगा, तो वहां पे बच्चों इमेज बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट है बच्चों ये। अब बच्चों तुम मिरर को ऊपर शिफ्ट भी कर दोगे ना, मान लो मिरर को मूव करवा दिए ऊपर, ठीक है, मान लो मिरर ऊपर मूव हो गया, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा बच्चों, मिरर ऊपर मूव हो गया, तो देखो फिर भी इमेज यही बनेगा, फिर भी बच्चों इमेज यही बनेगा, मान लो मिरर ऊपर चला गया, तो भी बच्चों इमेज यही बनेगा। देखो अगर बच्चों इसको एक्सटेंड करोगे तो फिर भी इमेज दिखेगा कि वही बन रहा है। तो सर मिरर के मोशन से कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं बच्चों मिरर के मोशन से कोई फर्क नहीं पड़ा, कब क्यों नहीं पड़ा हम बताते हैं। मिरर बच्चों देखो क्या है, अगर ना मिरर, देखो मिरर अगर जैसे अपने बच्चों पैरेलल एक्सिस पे मूव करेगा, पैरेलल एक्सिस जैसे ये मिरर है, मिरर अपने पैरेलल एक्सिस पे मूव करेगा बच्चों, अपने प्लेन के पैरेलल एक्सिस पे इधर या ऐसे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ लेकिन अगर मिरर बच्चों इधर मूव किया तो फर्क पड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि बच्चों अगर मिरर पास आ गया, मिरर अगर पास आ गया तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में बच्चों डिस्टेंस घट जाएगा। तो बच्चों इमेज का भी तो तुम्हें ये पता है, ऑब्जेक्ट और मिरर में जितना डिस्टेंस होता है बच्चों उतना ही इमेज और मिरर में होता है, तो इमेज भी बच्चों क्या हो जाएगा, पास आ जाएगा, तो बस चेंज होगा। तो यहाँ पे भी वही कहानी है, मिरर भी बच्चों कब इंपैक्ट डालता है, मिरर की वेलोसिटी कब इंपैक्ट डालती है, जब बच्चों मिरर क्या हो, अपने जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे मूव करती है, बाकी टाइम मिरर का कोई इफेक्ट नहीं होता है किसमें, इमेज में, इमेज की वेलोसिटी में। तो दो चीज सुनो, ऑब्जेक्ट का इम्पैक्ट बच्चों, ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है, तो उससे अगर इमेज की वेलोसिटी पूछेगा तो सर अगर ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर एक्सिस पे मूव कर रहा है तब तो फॉर्मूला हम लोग निकाल दिए, vi इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बाकी एक्सिस में सर ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उस एक्सिस में वही इमेज की होगी। लेकिन मिरर के केस में क्या है, मिरर के केस में सर बाकी अगर एक्सिस में मूव करेगा तो इमेज को कोई फर्क ही नहीं पड़ना, कोई मतलब जो मिरर मूव करे रुके रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ लेकिन अगर मिरर अपने परपेंडिकुलर एक्सिस पे मूव करेगा तो इमेज की वेलोसिटी में फर्क पड़ेगा, ये बात समझ में आ गया, ठीक है। चलो तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर ले बच्चों, जैसे सामने ये क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तुमसे क्या पूछा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ। तो बच्चों मेरे को पता है वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ बच्चों ऑब्जेक्ट, ये सभी को पता है, यस सर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो अब बच्चों राइट को अगर पॉजिटिव लोगे तो लेफ्ट को तुम्हें क्या लेना होगा, नेगेटिव, ये बात याद रखना। तो देखो बच्चों ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, राइट, तो +10 लिखोगे, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू बच्चों -10 क्यों लिखे, क्योंकि माइनस तो फॉर्मूले का है, वेलोसिटी बच्चों +10 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर, मिरर बच्चों कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में, तो -5 लिखोगे, यस सर, इंटू -5 बच्चों ये कितना हो गया, -10 इक्वल टू -20 मीटर पर सेकंड। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, एनी डाउट देन यू कैन आस्क बच्चों, डाउट पूछ लो, ठीक है, क्लियर सभी को। देखो डाउट, देखो तुम लोग अपना टाइम यूज कर रहे हो बच्चों, यहाँ पे टाइम बहुत प्रीसियस होता है, ऐसा मत समझो कि तुम लेक्चर फ्री में पढ़ो बच्चों, अपना टाइम यूज कर रहे हो, अगर टाइम यूज करो तो अगर कोई भी डाउट हो तो पूछा करो, ठीक है, मैं इंडिविजुअल सभी के डाउट को लूंगा, तो डाउट पूछा करो। तो चलो vi इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, यहाँ पे आ गया आंसर, ओके ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे, हाँ अब बच्चों ये जो वेलोसिटी ऑफ इमेज आया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आया, अगर तुमसे पूछ दे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर बताओ, बोलोगे सर ये रिलेटिव तो मेरे को बचपन में सिखाया गया था, vi m इक्वल टू होगा vi माइनस v मिरर। तो बच्चों vi कितना है सर, vi -20 है, और बच्चों वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है सर, 5 है, कितना, वेलोसिटी ऑफ इमेज -20 है, वेलोसिटी ऑफ मिरर बच्चों क्या है, -5 है, क्योंकि लेफ्ट जा रहा है, यस सर, माइनस माइनस +5 हो जाएगा, बच्चों कितना आ गया, -15 मीटर पर सेकंड, ये आ गया तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। सर ये तो निकाल दिए, अब अगर सर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट पूछ देता तो फिर क्या करते, तो फिर भी कुछ नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट पूछता तो क्या लिखते, vi माइनस vo। बच्चों vi कितना दिया हुआ, vi बताओ कितना दिया, -20, तो -20 लिख दो। अब vo बच्चों कितना दिया है सर, vo दिया हुआ है, vo कितना है, vo कितना है, vo तो बच्चों 10 दिया हुआ, +10 -30 मीटर पर सेकंड, बच्चों VIO आ गया, यस सर समझ में आ गया, सब समझ में आ गया ना, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बच्चों देखो क्या बोला गया, इफ अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड इन XY प्लेन एंड मिरर वेलोसिटी इज 3i + 2j,
ठीक है 3i प्लस 2j एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 2 मीटर फ्रॉम द मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बच्चों मिरर जो भी है, मिरर रिफ्लेक्टिंग, पहले तो प्लेन मिरर कहाँ है बच्चों, एक्स वाई प्लेन पे, इसका परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होगा बच्चों, जेड एक्सिस हो, ठीक है जेड एक्सिस, ठीक है सर। तो ये तुम्हारा यहाँ पे, हाँ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ बच्चों, 2 मीटर पे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा बच्चों, 2 मीटर पे, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। तुम बोलोगे सर वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होता है वो होता है 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ, यस। एक बात बताओ बच्चों, if a plane mirror is placed xy plane and mirror velocity is 3i cap plus 2j cap, अब तुम्हें हम क्या बता दिया, ऑब्जेक्ट तो पहले से रुका हुआ है और मिरर चल रहा है, मिरर की वेलोसिटी बच्चों दी हुई है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड मतलब रुका हुआ है। अब बच्चों मिरर चल रही है, उसकी वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, मिरर की वेलोसिटी क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू 3i cap प्लस 2j cap। अब साफ साफ बताओ मेरे को, मिरर की वेलोसिटी कब फर्क पड़ता है मिरर की वेलोसिटी से, जब सर मिरर की वेलोसिटी जो उसका प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे। लेकिन देखो संयोग से क्या है, इसका परपेंडिकुलर एक्सिस जेड और जेड में इसकी वेलोसिटी जीरो है, क्यों, क्योंकि आई का मतलब एक्स, जे का मतलब वाई, आई का मतलब एक्स, जे का मतलब वाई, जेड में तो सर इसकी वेलोसिटी है ही नहीं। तो बच्चों अगर जेड में वेलोसिटी नहीं है तो ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ तो इमेज भी रुका ही होगा, क्योंकि देखो यहाँ फॉर्मूला लगाओ, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर जीरो, क्यों सर है तो वेलोसिटी, जेड में बच्चों नहीं है तो यहाँ पे जीरो लिखोगे, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रुका हुआ बच्चों जीरो, वेलोसिटी ऑफ इमेज बच्चों जीरो आए, कहानी खत्म, खत्म का, ठीक है। चलो अब बच्चों तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, इफ अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड इन एक्स जेड प्लेन और तुम्हें मिरर वेलोसिटी दी हुई है, हाँ अब देखो क्वेश्चन में होगा, अब मिरर वेलोसिटी दी है ना, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 2 मीटर फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट बच्चों 2 मीटर है, अब यहाँ पे करोगे, अब लिखोगे सर वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ, सॉरी 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यस सर यही होता है। किसी को कोई डाउट इसमें, नहीं सर एकदम डाउट नहीं। ओके तो अब मेरे को बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकालोगे, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर बच्चों क्या दिया हुआ देखो सर, वेलोसिटी ऑफ मिरर उसी साइड का लो जो कि परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ सरफेस है, तो बच्चों ये कहाँ है, मिरर कहाँ रखा हुआ है, एक्स जेड प्लेन पे, एक्स जेड का मतलब, एक्स जेड का मतलब बच्चों ये एक्स और ये जेड इस प्लेन पे, इसका परपेंडिकुलर एक्सिस सर वाई होता है, एक्स जेड का वाई होगा ना, एक्स जेड के अलावा बच कौन गया, वाई, तो वाई होता है। तो वाई में है क्या मिरर की वेलोसिटी, यस सर वाई में है -2, तो यहाँ पे लगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर बच्चों, वाई में है तो क्या लिखोगे -2, ऑब्जेक्ट बच्चों रुका हुआ था क्योंकि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड था, प्लेस्ड तो जीरो, वेलोसिटी ऑफ इमेज बच्चों क्या आ गया -4 मीटर पर सेकंड, कहानी खत्म, ठीक है कहानी खत्म। वेलोसिटी ऑफ इमेज बच्चों -4 मीटर पर सेकंड, कौन से एक्सिस में बच्चों, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, मतलब कौन सा, एक्स जेड में रखा हुआ था तो वाई एक्सिस में इसकी वेलोसिटी ये आ गई, इसको कोई डाउट, ये हो गई, ठीक है। चलो अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सामने तुम्हें दिख रहा होगा, सामने क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक ऑब्जेक्ट तुम्हें दिख रहा है बच्चों, सुनना देखो एक ऑब्जेक्ट तुम्हें दिख रहा है किधर जाता हुआ, इधर, अब इसमें बोला गया इमेज की वेलोसिटी बताओ, तो सर सबसे पहली बात तो देखो क्या है ना, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को रिजॉल्व करो, क्योंकि देखो एक तो वेलोसिटी सर मिरर के एक्सिस के पैरेलल जा रहा है और एक परपेंडिकुलर, तो पैरेलल वाले में तो सर जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वही इमेज की होगी, यस। तो ये 10 बच्चों, ये मान लो 37 डिग्री है, तो बताइए क्या हो जाएगा, 10 cos 37 बच्चों कितना होता है, जल्दी बता दो, 4/5, तो 5 2 जा 8 बच्चों, ये आ गया 8 मीटर पर सेकंड, चलो इसको इरेज करके लिख देते हैं 8 मीटर पर सेकंड इधर। अब बच्चों इसको इधर करोगे तो ये क्या आ जाएगा देखो सर, 10 cos 30 sin 37 बच्चों कितना होता है 3/5, तो इक्वल टू 2 जा 6 आ गया बच्चों, इधर 6 मीटर पर सेकंड ऊपर किया, यस सर। अब बच्चों वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालो, तो सर वेलोसिटी ऑफ इमेज देखो क्या है ना, पहले वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेक कर लो सर, क्या है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों, क्या है, हम लिखेंगे 8i कैप प्लस 6j कैप। अब बोलोगे सर देखो जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है ऑलमोस्ट वही वेलोसिटी ऑफ इमेज होती है, बस एक एक्सिस को छोड़ के, कौन सा, परपेंडिकुलर, ओके तो बच्चों देखो मिरर का परपेंडिकुलर कौन है बच्चों, मिरर का परपेंडिकुलर कौन है, ये एक्स एक्स एक्सिस सामने दिख रहा है, तो वाई में वही वेलोसिटी होगा जो ऑब्जेक्ट का है, तो वाई में कितना होगा बच्चों 6j कैप, और सर यहाँ पे क्या होगा आई में, तो इसके लिए ब्लैंक छोड़ दो, ब्लैंक से हम लोग निकालते क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू बच्चों 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यही पढ़े हो ना,
वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू बच्चों 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर। बता क्या है वेलोसिटी ऑफ मिरर सर? रुका हुआ। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों 8 है सर, ये कितना हो गया -8 मीटर पर सेकंड। इस वैल्यू को बच्चों यहाँ पे तुम पुट कर सकते हो, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ गया माइनस, ये तुम्हारा क्या आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज। पानी का तो कितना इजी है, देखिए मजा आया, कितना इजी हो गया, आराम से हो गया सब कुछ, ठीक है। यस सर, इसको कोई डाउट तो नहीं है ना? जल्दी बता दो एक बार। चलो अब आता है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें सर मिरर भी चल रहा है, सब चल रहा है। हाँ यहाँ इसको कैसे करोगे? तो बच्चों इसको देखो क्या करना है, इसके लिए क्या करो, अब इसको रिजॉल्व करो। तो इसको तो सर अभी रिजॉल्व किया था, इधर 6 आया था बच्चों, इधर क्या आया था 8 आया था। अब मिरर को भी रिजॉल्व कर दो बच्चों, मिरर को भी रिजॉल्व कर दो। इसको भी 37 ले लो, नहीं तो रूट में आ जाएगा। इसको भी 37 लेना, चलो 30 ले लो, कोई बात नहीं बच्चों। 5 इधर क्या आ जाएगा 5 cos 30, बोले तो 5 cos 30 मतलब बच्चों 5 √3/2 हो जाएगा, यही होगा ना cos 30 √3/2, इसलिए हम 37 लेना चाह रहे थे। इधर बच्चों 5 sin 30 बच्चों 1/2, मतलब बोले तो 2.5, ये सब बच्चों मीटर पर सेकंड में, ठीक है। चलो सब मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब सर वेलोसिटी ऑफ इमेज वही होगा जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, एक एक्सिस को छोड़ के एक्स वाले को। तो बच्चों बताओ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है सर? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 8i कैप प्लस 6j कैप, ठीक है बच्चों। तो 8i कैप है ना, तो सर x को छोड़ दो, j में वही होगा जो ऑब्जेक्ट की है, तो 6j कैप। यस सर एकदम सही, बढ़िया, मजा आ गया, ठीक है। ओके तो अब आई में कैसे निकालोगे? तो सर आई में फॉर्मूला लगाओ ना। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यस सर, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर सर। बताओ मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी ऑफ इमेज वो है, क्या बोलते हैं मिरर, वो क्या है बच्चों? ये 2.5 √3। क्या लिखोगे? 2 इंटू 2.5 √3, ठीक है। माइनस में आएगा क्योंकि माइनस में आएगा क्योंकि इधर जा रहा है। और ऑब्जेक्ट बच्चों क्या है 8, तो 8 आ गया। तो इधर कितना हो जाएगा -5 √3 -8। सही जा रहा है सब कुछ? हाँ बच्चों ये आ गया तुम्हारा क्या, यही होगा ना? यस ये हो गया। ये बच्चों वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गया। तो यही वैल्यू तुम यहाँ पे जो बच गया है आई कैप के ब्लैंक में जो बचा हुआ है बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आ गया -5 √3 -8 क्या बच्चों आई कैप प्लस 6j कैप। ये तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ इमेज, कहानी खत्म। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट है तो बच्चों पूछ लो, ठीक है। क्लियर है? चलो तो ये हो गया। तो बच्चों इस तरह से हम लोग क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप देखो एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। अ प्लेन मिरर इज मूविंग विद वेलोसिटी, बच्चों ये दिया हुआ प्लेन मिरर की वेलोसिटी। यस सर एकदम सही है। और प्लेन मिरर की वेलोसिटी बच्चों दिया है, वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये देखने में टफ लगता है, उतना इजी है। प्लेन मिरर की वेलोसिटी बच्चों 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 8k कैप, ये दिया है। अब तुमसे इमेज की वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी बच्चों दिया हुआ 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। ओके सर, अब तुमसे क्या पूछ रहा है? हेयर के इज अलोंग द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ मिरर। बच्चों मतलब मिरर का जो, मिरर के प्लेन का जो परपेंडिकुलर एक्सिस है पहले ही बता दिया, के है। के मतलब बच्चों जेड एक्सिस। ओके तो बोला गया इमेज फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो तुम बोलोगे सर वेलोसिटी ऑफ इमेज तो वही होता है जो ऑब्जेक्ट होता है, बस एक एक्सिस को छोड़ के, परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है बच्चों? जेड एक्सिस। तो जेड को छोड़ के जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कहाँ दिया हुआ है? एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ये तो बोलोगे सर 3i कैप होगा, होगा 4j कैप होगा, यस सर होगा। ओहो, और बच्चों बताओ के में क्या लिखोगे? के में क्या लिखोगे सर? के में बस ब्लैंक खाली स्थान छोड़ दो, हम उसको भर देंगे। यहाँ पे अब क्या भरा आएगा वो देख लेते हैं। सर वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होता है वो होता है 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यस एकदम सही। वेलोसिटी ऑफ इमेज बच्चों कितना आ गया? 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर। बच्चों कौन सा एक्सिस का? मिरर की कौन सी वेलोसिटी लोगे? सर परपेंडिकुलर एक्सिस वाला। तो बच्चों मिरर का परपेंडिकुलर क्या है? के। तो के में मिरर की वेलोसिटी क्या है बच्चों? 8। तो यहाँ क्या लिखोगे? +8 है ना, यहाँ पे 8 लिख दो। माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कौन बोला बच्चों? के वाला। तो के में सर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? 5 है, 5 है। तो बच्चों यहाँ पे 5 लिख दो, माइनस तो फॉर्मूले वाला है। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आ गया? 8 2 16 -5 इक्वल टू बच्चों 11 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों 11 मीटर पर सेकंड यहाँ पे पुट कर दो, देख लो कौन सा आंसर सही है।
3 4 11 आई थिंक यही, और कोई है क्या? 3 4 11 बी इज द राइट आंसर। खत्म कहानी, कहानी खत्म हो गया है। बी इज द राइट आंसर। तो देखो कितना 2D किए, 3D किए, सब कुछ किए, मिरर मूव किया, सब कुछ किया, सब कितना इजी हो गया। तो बच्चों बेस्ट मेथड इस तरह से किया करो, हर क्वेश्चन प्लेन मिरर का आराम से तुम कर लोगे। क्लियर है? चलो तो आज के लिए यहीं पर हम लोग समाप्त करें। चलो बच्चों आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। बच्चों एक इंपॉर्टेंट मैसेज बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो आज का डाउट है वो अनअकैडमी ऐप पे है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है बच्चों, पहले तो खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है? इससे आपके दिमाग का प्रैक्टिस होता है। और अगर बच्चों 2 3 बार करने के बाद नहीं होता है तो उसके बाद आप आज के डाउट पे जाओ, पिक्चर क्लिक करो उस डाउट का जो भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा है। फिर बच्चों क्रॉप करते समय एक ही क्वेश्चन रखना, नहीं तो कंप्यूटर का दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है? उसके बाद बच्चों सब्जेक्ट को मेंशन करो, कौन सा सब्जेक्ट है, उसके बाद आपको इंस्टेंट सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है? और आपका टाइम बच जाएगा, ठीक ना? क्लियर है? ओके। और बच्चों जाते जाते मैं बता देता हूँ, अनअकैडमी ऐप पे मुझे फॉलो कर सकते हो, नवीन कुमार मेरा नाम, पढ़ाना मेरा काम। मेरे सर्कल वालों को फॉलो कर लेना, नवीन कुमार सर्च करोगे तो आपको अनअकैडमी ऐप पे 3rd या 4th पे मैं दिख जाऊंगा, और वहाँ फॉलो कर लो, क्योंकि मैं लगातार वहाँ पे भी क्लास लेता हूँ। और प्लस का भी बच्चों मेरा स्टार्ट होने वाला है 16 जून से मैं प्लस पे भी पढ़ाऊंगा 7 बजे से, ठीक है? और स्पेशल क्लास में तो मेरा लेक्चर चलता है। नव 96 को खिला दो, नव 96 इज माई रेफरल कोड। कोई भी अगर टेस्ट में एंट्री ले रहे हो या बच्चों कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो या आइकॉनिक ले रहे हो, तो नव 96 कोड लगाना ना भूलना, इससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और बच्चों चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना बच्चों, कमेंट कर देना, ठीक है? बेल आइकन इसलिए दबाना है क्योंकि आपको हर वीडियो का, हर लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है बच्चों? तो ओके, बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद, जय भारत।